कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संत सत्पुरुष सबके लिए बराबर होते हैं, सबके लिए उनका करुणा, उनका दया बराबर होता है। उनके लिए न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सबके लिए समान है। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो सबके पर एक समान पड़ता है। कमल के ऊपर जैसे पड़ता है उसी प्रकार मैले के ऊपर भी पड़ता है। कोई बुरा व्यवहार नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार है। वृक्ष कबहू नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणन साधुन धरासरी। जैसे वृक्ष अपने फल को नहीं खाते, धूप गर्मी बरसात सहते हैं और दूसरे को छाया प्रदान करते हैं, दूसरे को सुख प्रदान करते हैं, अपना फल दूसरे के लिए समर्पित करते हैं। उसका लाभ कोई पथिक उठाता है। उसी तरह संत महापुरुष दूसरे का जन कल्याण करने के लिए, दूसरे जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर संत का भेष धारण करते हैं। हमारे देश में हर धर्म, हर जात, हर मजहब में महापुरुष हुए हैं। सबने आत्म कल्याण के लिए शिक्षा प्रदान किया है, सबको एक परमार्थ के रास्ते पर चलाए हैं। ऐसे ही एक फकीर शेख फरीद नाम से हुआ, जिसके पिता बचपन में शरीर छोड़ दिए थे, केवल माता बची। मां धर्मपरस्त महिला थी, अपने पुत्र को भक्त बनाना चाहती थी कि मेरा पुत्र भक्त हो जाए, खुदा का इबादत करे। आज ऐसा कोई नहीं चाहता, कोई माता नहीं चाहती कि हमारा लड़का साधु हो जाए, कोई पिता नहीं चाहता कि हमारा लड़का साधु हो जाए। पिता माता यही चाहती कि मेरा लड़का कोई बड़ा उच्च अधिकारी हो जाए, डीएम हो जाए, कलेक्टर हो जाए, एसपी हो जाए, दरोगा हो जाए, माल लाए बटोर करके। और उससे भी ज्यादा आजकल लोग नेता अधिक हो रहे हैं। नेता हो जाएंगे तो पूरा देश कर लूट करके इकट्ठा कर ले रहे हैं। भारत में जमा करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है तो स्विस बैंक में ले जा रहे हैं, विदेश में जमा कर रहे हैं। भले उसका लाभ न ले पाए और पैसा वहीं रह जाए, यहाँ ऊपर चले जाएंगे। मृत्यु को प्राप्त भले हो जा रहे हैं, लेकिन पैसा इतनी हवस है कि लूट करके ले जा करके विश्व बैंक में, स्विस बैंक में ले जा करके जमा कर रहे हैं। इतनी हवस मची हुई, कोई साधना, कोई भगवत भक्ति की ओर अग्रसर नहीं है। कोसों दूर दूर तक संसारिकता में सब दौड़ रहे हैं, लेकिन वो माँ अपने पुत्र को साधक बनाना चाहती है, इबादत कराना चाहती है। तो बचपन से ही पुत्र को सिखाने लगी कि बेटा तुम नमाज पढ़ा कर,
मुसल्ले के नीचे जहाँ नमाज पढ़ा जाता था वहाँ चीनी रख देती थी और बोलती थी कि फरीद नमाज पढ़ेगा तो खुदा तुझे खाने के लिए शक्कर देगा। फरीद बालक था, छोटा था, चीनी के लालच में, शक्कर के लालच में जाता, दिन में कई कई बार नमाज पढ़ता और माँ चोरी से शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख देती। यही करते करते शेख फरीद 8 वर्ष की अवस्था में कुरान शरीफ पढ़ के हाफिजी बन गया। मात्र 8 वर्ष की अवस्था में पूरा कुरान शरीफ उसने याद कर लिया और याद करके हाफिजी बन गया। माँ मरियम बोली कि ए फरीद, तू हाफिज तो बन गया लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक खुदा का दीदार नहीं होगा, जब तुम खुदा की प्राप्ति नहीं करोगे तो हाफिजी बनने से कुछ नहीं होता है। ये पुस्तक है, याद कर लिया तो क्या हुआ? पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर नाम का पढ़े सो पंडित हो। तब उसके हृदय की पिपासा बढ़ने लगी। घर से दूर जाकर, कुछ ही दूर पर वन था, जाकर के साधना करने लगा। साधना करते करते ध्यानस्थ हो गया और ध्यान में मग्न हो गया। यहां तक कि उसके शरीर पर बांबी बन गई, पूरे शरीर पर बांबी लग गई और कठिन साधना में समाहित हो गया। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आया लकड़ी काटने के लिए और खोजते खोजते उसी बांबी के नजदीक पहुंच गया। वो सोचा कि ये कोई लकड़ी का जड़ है और इसको निकाल करके हम काट करके ले चलें, लकड़ी बना लें, लकड़ी का काम कर लें। लेकिन गया जब वहां पर, जब मिट्टी को हटाया तो देखा कि कोई मिट्टी के नीचे कोई तपस्वी बैठा हुआ है। आश्चर्यचकित हो गया, प्रणाम किया, कहा कि मैं अनजान में गलती कर दिया, आपकी साधना, आपकी तपस्या भंग कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अनजाने में ऐसा किया, मैं तो समझ रहा था कि कोई लकड़ी है। फरीद बोला कि कोई बात नहीं, आप जाइए। लकड़हारा क्षमा मांग करके घर चला गया। फरीद उठा और घर चला आया। माँ बोली कि क्या हुआ, खुदा का दीदार हुआ? फरीद बोला कि ना अम्मी जान, दीदार तो नहीं हुआ, साधना किए लेकिन दीदार नहीं हुआ। बोला क्या करूं? अम्मी जान बोली साधना करो, खुदा के लिए रोवो। सुखिया सब संसार है, खावे यरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे यरु रोवे। ये संसार खा रहा है मस्ती में और खर्राटे मार करके सो रहा है। ये भूल गया कि कल काल आने वाला है, कल हमको पकड़ करके ले जाएगा। ये जीवन मिला है, समय मिला है, इसका सदुपयोग करके परमार्थ की प्राप्ति कर ली। लेकिन नहीं, खा रहा है, सो रहा है, मौज उड़ा रहा है। उसे चिंता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। जब समय बीत जाएगा तो क्या होगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। फरीद फिर घर से निकला और फिर वन में गया। जा करके वन में साधना करने लगा, तपस्या करने लगा। कभी एक पैर पर खड़ा होकर साधना करता, कभी पेड़ से लटक करके साधना करता, नाना प्रकार से शरीर को तपाता कि प्रभु किसी तरह से आपका दीदार हो जाए। लेकिन फिर भी दीदार नहीं हुआ। काफी दिन बीत गया। वन में भूख लगती तो पत्ता तोड़ करके कुछ जंगली फल मिलता तो खा लेता। फिर भी दीदार नहीं हुआ। फिर लौट करके वापस घर आया।
फिर माँ बोली कि क्या बेटा खुदा का दीदार हुआ? फरीद बोला कि ना अम्मी जान, दीदार तो नहीं हुआ। क्या करता था तू वन में, क्या खाता था वन में? माँ पूछ रही है। फरीद बोला कि वन में क्या है, यही पेड़ का पत्ता तोड़कर खा लेता था, कुछ मिल गया तो खा लेता था। माँ अपने गोद में बैठाकर सुला करके सिर सुहला रही थी। फरीद का गोद में सिर लेकर के सिर सुला रही थी और सुलाते सुलाते उसके सिर का बाल तेजी से तोड़ा, कस के खींचा तो दर्द हुआ। फरीद करा उठा। माँ बोली कि क्या हो रहा है बेटा? बोला कि सर में दर्द हो रहा है। फिर बोली कि ये बताओ, तेरे सर से बाल मैं नोच रही हूँ, तुझे दर्द हो रहा है, और पेड़ से तू पत्ते नोच नोच खा रहा था, तो क्या पेड़ पर दर्द नहीं हो रहा था? सब में आत्मा है, सब में परमात्मा का अंश है। तो जब खुदा के बंदे को सताओगे तो तुम्हें खुदा का दीदार नहीं होगा। इसलिए तुम गलत किए। फरीद विचार किया, अब क्या करें। कुछ दिन घर रहने के बाद फिर वन में गया। तो वन में जाते समय एक काठ की रोटी बना लिया था, काठ की लकड़ी का रोटी बना लिया था, और वो रोटी साथ लेते गया और उस रोटी को रस्सी से लगा करके अपने पेट में बांध लिया, पेट में बांध लिया और साधना करने के लिए चल गया। जब भूख लगती तो उसी रोटी को ताकता, रोटी मेरी काट की, लावण मेरी भूख। कह रहा है कि रोटी मेरी काट की, लावण मेरी भूख, जिन खा दिया चुपड़ियां, घड़े सहेंगे दुख। उसे देख करके ही संतोष कर रहा था, केवल देख करके, और वह काट की रोटी को देख करके संतोष करता रहा। समय बीतता रहा, धीरे धीरे शरीर केवल हड्डियां बस बची, केवल हड्डियों का कंकाल बचा, सारा शरीर का मांस गल गया, शरीर में कुछ रह ही नहीं गया, चलने फिरने के लिए भी मजबूर हो गया, लाचार हो गया। फरदा तन पिंजर भया, तलिया खूटे का। फरदा तन पिंजर भया, तलिया खूटे काग, अजया सो नाही भूल दो, देख बंदे के भाग। वो स्थिति आ गई कि कौवा मारा जान करके आकर के तलवे में चोंच मारने लगे, मुर्दा समझ के कौवा आकर के तलवे में चोंच मारने लगे। क्योंकि कौवा ऐसे पक्षी हैं कि या तो वो आँख निकालेंगे, अगर कोई मर जाता है कोई जानवर तो उसका पहले आँख निकालेंगे, या तो तलवे में चोट मारेंगे, क्योंकि तलवा का चोट बहुत खतरनाक होता है। तलवा में चोट मारने से वो सिर तक चोट जाता है, इसलिए तलवा में चोट मार मार करके कौवा पता लगाते हैं कि ये जी रहा है कि मर गया है। ये स्थिति फरीद की आ गई। अब लाचार है, विवश है, कौवा चोंच मारने लगा, हड्डी बस बचा हुआ है, चलने फिरने के लिए भी शरीर में ताकत नहीं है। फरीद प्रार्थना कर रहा है अपने प्रभु से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से कि प्रभु कब आपका दीदार होगा, कब आप मुझे प्राप्त होंगे। जब तक आप प्राप्त नहीं होंगे तब तक मैं साधना करता रहूंगा। कौवा उड़ करके आंख पर बैठ गया कि अब इसका आंख निकाल लीजिए, अंधा हो जाएगा, तो अंधा हो जाएगा तो कहीं जा नहीं पाएगा, फिर मौज से मिलकर के खाया जाएगा। सोचिए, कह रहा है फरीद कौवों से, उस कौवा से कहा कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। अरे कौवे, तू सब खा ले,
कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। ये जो नैना है मेरे, इसे ना छुओ, अभी खुदा का दीदार नहीं हुआ है, तुम ऐसा ना करो। ऐ कौवे, तू रहम कर, खुदा के लिए रहम कर। कौवा उड़ा और जा करके हृदय पर बैठ गया, हृदय पर चोंच मारने लगा। फिर फरीद बोला कि ऐ कौवे, ये खुदा का घर है, इस घर को ना बिगाड़, अभी खुदा से दीदार करना है, बिना उनके दीदार ये घर खराब हो जाएगा, तो दीदार नहीं हो पाएगा। कौवा उड़ गया। लाचार होकर के फरीद फिर घर आया, फिर अम्मी जान से बोला कि अम्मी जान, खुदा का दीदार नहीं हुआ, खुदा नहीं मिले। अम्मी जान बोली कि देखो, मनमाने ढंग से शरीर तपाने से, मनमाने ढंग से साधना करने से खुदा का दीदार नहीं होगा। जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिलेंगे, तब तक तुम्हें खुदा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जो बात दवा से हो न सके, वह बात दुआ से होती है। और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो बिना कामिल मुर्शिद के मिले खुदा का दीदार नहीं होगा। कुछ दिन बिता करके फिर कामिल मुर्शिद की तलाश में फरीद निकल गया घर से, गांव गांव जाने लगा, पता लगाने लगा कि कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए जो हमें अपना लें और खुदा का दीदार करा दें। कई महीनों तो खोजता रहा, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, खोजते 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 एक दिन शाम हो गई। परेशान था, दिमाग परेशान था। शाम का वक्त था, एक पीपल के नीचे बैठा हुआ था और पीपल के नीचे शाम के वक्त चिड़िया पक्षी आकर के शोर मचा रहे थे। उसके विचार में अवरुद्ध कर रहे थे। क्रोध में आकर बोला कि अरे चिड़िया सब मर जाओ। उसके आवाज निकालते बोलते ही पेड़ से सारी चिड़िया गिर करके मर गई। अब तो वो अवाक है कि अरे मेरे कहने से सारी चिड़िया मर गई। इसका मतलब कि अब मेरे में कुछ शक्ति आ गई है, कुछ पावर हो गया है। शरीर को तपाने से शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। फिर सोचा कि अरे माँ कहती है कि किसी को दुख देगा, किसी को तकलीफ देगा तो खुदा का दीदार नहीं होगा, और मैं तो इतनी चिड़ियों को मार डाला। फिर सोचने लगा कि अगर मेरे कहने से चिड़िया मर सकती है तो हो सकता है कि मेरे कहने से जिंदा भी हो जाए। फिर बोला कि ए चिड़िया सब उड़ जाओ। चिड़िया सब भरभरा के उड़ गई। अब तो उसको समझ में आने लगा कि अब मैं भी कुछ हो गया हूं, कुछ मेरे में भी हो ताकत आ गई है। रात वही बिताया, फिर सवेरे उठा, तलाश करने लगा। जाते जाते कुछ दूर, गर्मी का मौसम था, दोपहरी थी, प्यास लग गई। एक गांव में जा रहा है पानी की तलाश करते करते, तो एक औरत कुएं से पानी खींच रही है। नजदीक गया और बोला कि बहन थोड़ा मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगा हुआ है। औरत बोली भैया जरा ठहरो, अभी पानी पिलाती हूं। वो कुएं से पानी निकालती और जमीन पर पानी गिरा देती। एक बार निकाली गिरा दी, दो बार निकाली गिरा दी, तीन बार निकाली गिरा दी। और फरीद को थोड़ा क्रोध आने लगा। बोला क्या लड़की, मुझे प्यास लगा हुआ है और तुम कुएं से पानी निकाल निकाल जमीन पर गिरा रही हो, मैं प्यासा हूं। वो लड़की बोली, औरत बोली कि मैं उस पेड़ की चिड़िया नहीं हूं जो तेरे कहने से मर गई और तेरे कहने से उड़ गई। अरे फरीद अवाक है,
सोच रहा है कि मैं तो वहां अकेला था और कोई था नहीं, ये कैसे जान गई कि मेरे कहने से चिड़िया अब मर गई और फिर जिंदा हो गई। अवाक हो गया। जो उसका क्रोध आया था सब ठंडा हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया। फिर वह लड़की पानी गिरा ली तो पानी फिर खींची और बोली कि आओ भैया पानी पी लो। बोला कि पहले आप ये बताओ कि आप कैसे जान ली कि मेरे कहने से चिड़िया मर गई और फिर मेरे कहने से जिंदा हो गई, और ये बताओ कि पहले आप पानी जमीन पर क्यों गिरा रही थी, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। तो वो औरत बताई कि देखो यहां से दूर हमारे बहन का घर है और उसके बहन हमारे बहन के घर पर नारायण आग लग गई थी और उस आग को मैं पानी गिरा करके बुता रही थी। अगर तुम्हें पानी पिलाने में लग जाती तो उसका घर जल जाता। तुम तो नारायण 10 मिनट 20 मिनट इंतजार कर सकते हो, लेकिन आग इंतजार नहीं करेगी। इसलिए पहले मैंने आग को बुझाया अपने ताकत से, सतीत्व से, और फिर तुम्हें पानी पिला रही हूं। नारायण फिर पूछा कि आखिर आप जानती कैसे हो कि चिड़िया मेरे कहने से मर गई और फिर मेरे कहने से उड़ गई। तो वो औरत बोली कि देखो मैं मन क्रम वचन से अपने पति का सेवा करती हूं और उसी सेवा करने से मुझे ये शक्ति प्राप्त हो गई है। और मैं ये भी जानती हूं कि आप कामिल मुर्शिद की तलाश में निकले हो, तुम्हें कामिल मुर्शिद की तलाश है। फरीद बोला कि हाँ बहन, मुझे कामिल मुर्शिद का तलाश है, मैं तलाश कर रहा हूं, कई महीनों से उन्हें ढूंढ रहा हूं। बोली कि पहले पानी पी लो, भूखे हो, चलो मेरे घर भोजन कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगी तुम्हें कि कहाँ कामिल मुर्शिद मिलेंगे। नारायण जी कहाँ तुम्हें कामिल मुर्शिद मिलेंगे। अब फरीद खुश हो गया। नारायण फरीद खुश हो गया, पानी पिया, भोजन किया। फिर वह औरत बताई कि यहां से दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में ख्वाजा साहब रहते हैं, निजामुद्दीन ख्वाजा साहब वहां रहते हैं, वहां चले जाओ, वही कामिल मुर्शिद हैं, तुझे खुदा का दीदार करवा देंगे। वहां से चला, लोगों से रास्ता पूछते हुए महीनों का समय लग गया, दिल्ली में पहुंचा। जैसे आज सब लोग आप लोग बैठे हुए हैं, उसी तरह ख्वाजा साहब भक्तों के साथ बैठकर सत्संग प्रवचन कर रहे थे। पहुंचा फरीद, दंडवत किया, प्रणाम किया, सलाम किया। ख्वाजा साहब बोले कि कैसे आए हो। बोला सरकार आपकी खिदमत में आया हूं, आप मुझे अपने सेवा में रख लीजिए, मैं सेवा करूंगा, जो सेवा से मिल जाएगा मुझे, मैं उसी में खुश हूं। ठीक है रहो, लेकिन यहां तो मैं फकीर हूं, क्या मिलेगा तुझे। कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेवा करूंगा आपका, और सेवा से आपके जो भी कुछ मिल जाएगा मुझे उसी में शांति है। रहने लगा वहां पर। रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन परीक्षा का समय आ गया, बरसात का मौसम था, पानी बरस रहा था, और मुर्शिद ख्वाजा साहब हुक्का के आदी थे। पहले के जमाने में लोग हुक्का पीते थे, गुड़गुड़ा।
तो सवेरे उठते थे, पहले हुक्का पी करके तब नित्य कर्म के लिए जाया करते थे। और सवेरे प्रातः उठ करके फरीद नित्य हुक्का लगा करके आग डाल करके तैयार करके अपने मुर्शिद को दिया करता था। उस दिन जब उठा, और पहले के जमाने में, आज तो आधुनिकता है, सलाई हो गया है, जलाए लब से बढ़ने लगा, बहुत बहुत व्यवस्था हो गई है। पहले के जमाने में जमीन में गड्ढा खन करके उसी में आग दबाया जाता था, वही आग रहती थी, उसी से काम लिया जाता था। कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, तो हर दिन आग जमीन में गड्ढा में राख से आग दबाता था। उस दिन जब उस गड्ढे में हाथ न आया तो आग नहीं थी, आग खत्म हो गई थी, केवल राख राख बचा हुआ था। अब फरीद परेशान हो गया कि आग है नहीं, मेरे कामिल मुर्शिद को हुक्का पिलाना है, आग की जरूरत है, आग कहां से लाऊं। विवश होकर के सोच रहा है, लाचार होकर सोच रहा है कि क्या करूं, कहां जाऊं। सुबह भोर 3 बजे का समय है, बाहर निकला और तलाशने लगा कहां जाऊं कहां जाऊं। तो देखा एक घर में दीपक जल रहा था। वो कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, उस घर में पहुंच गया। वह एक वेश्या का घर था। वेश्या चारपाई पर बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ा अपना पी रही थी, गुड़गुड़ा रही थी। वहां पहुंच गया तो वेश्या देखी उसको तो पहचान गई कि अरे आप तो फकीर साहब के सेवादार हो, इतनी सुबह सुबह इतनी भोर में यहाँ क्या करने आ गए हमारे यहाँ। बोला कि क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे यहाँ आग बुझ गई है। आग नहीं है नारायण, आग नहीं है। आपसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा आग दे दीजिए, मेरे कामिल मुर्शिद को हुक्का पिलाना है, गुड़गुड़ा पिलाना है, क्योंकि वे उठते हैं सवेरे तो हुक्का पीते हैं और नित्य का ये नियम है। तो वेश्या मजाक ही मजाक में बोली कि आग तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त मेरा मानना पड़ेगा। फरीद बोला कि ठीक है, जो आप कहो मानने के लिए तैयार हूं। बोली कि अपना एक आंख निकाल कर मुझे दे दो, अपना एक आंख निकाल कर मुझे दे दो और आग ले लो। फरीद तुरंत छुरी निकाला और फौरन अपने आंख पर छुरी लगाया और एक आंख निकाल के हाथ पर लेकर के तुरंत पकड़ा दिया। लो लो ये आंख। वेश्या अवाक है, हतप्रभ है। अरे मैंने तो मजाक ही मजाक में बोला था, ये तो सचमुच में आंख निकाल करके दे दिया। हैरान हो गई, लेकिन करे क्या, अपने आप को कोसने लगी कि मैंने ये क्या कह दिया। अब फरीद बोला कि अब मुझे जल्दी से आग दो, मेरे फरीद जाग गए, मेरे मुरीद, मेरे फकीर जाग गए होंगे, उन्हें हुक्का पिलाना है, मेरे मुर्शिद को हुक्का पिलाना है, जल्दी से आग दो। आग लेकर के अपने आंख पर, जिस आंख को निकाला था उस आंख पर पट्टी बांध लिया और पट्टी बांध करके आग लेकर के अपने साहब के पास आया, ख्वाजा साहब के पास आया और जल्दी जल्दी हुक्का में तमाकू डाल करके आग जला करके और अपने फकीर को पकड़ाने लगा। तो साहब बोले कि अरे फरीद, तेरे आंख को क्या हो गया है। फरीद बोला, सरकार हमारी आंख आ गई है, पहले आंख नहीं आती थी। तो बोला कि मेरी आंख आ गई है इसलिए पट्टी बांधा हूं। कहे आंख आ गई है, कहे हाँ सरकार। कहे जब आंख आ गई है तो खोल दो पट्टी, फिर पट्टी क्यों बांधे हो। जब आंख आ गई है तो ये पट्टी खोल दो। फरीद
सोचा कि अरे साहब का क्या आदेश हो रहा है, प्रभु की क्या मर्जी है। तब अपने आंख से पट्टी हटा दिया। नारद जब पट्टी हटा दिया तो देखता है कि आंख फिट है, आंख सही है। साहब मुस्कुराने लगे, बोले बेटा आज मैं खुश हूं, क्या चाहिए। नारायण जो मांगना है सो मांग लो, क्या चाहिए तुमको। बोला सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुदा का दीदार करा दीजिए, खुदा का दरस करा दीजिए, खुदा से मिला दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब ख्वाजा साहब गले से लगा लिए और नूर इलाही का कलमा पढ़ा करके उसे धन्य धन्य कर दी, दीक्षा दे करके अपना लिए। तो साधक जब तक अपने साधना में परिपक्व नहीं होता, जब तक उसकी स्थिति मजबूत नहीं होता, जब तक अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए समर्पित नहीं होता, तब तक वह मंजिल बहुत दूर है। जिसका हृदय निष्कपट है, प्रेममय है, शुद्धमय है, हृदय के लिए, हृदय प्रभु को पाने के लिए व्याकुल है, तब प्रभु का सहज में ही दया हो जाता है, सहज में ही कृपा हो जाता है। लगन लगाना पड़ता है। लगन लगन सब ही कहे और लगन त बिरले हो, लगन लगन सब ही कहे लगन त बिरले हो, नारायण के लगन में तन मन दीजिए। सब कुछ मिटा दो, सब कुछ मिट जाएगा, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा यह घर साधु का, खाला का घर ना है, और शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर में। कहने का मतलब, शीश का मतलब कि सब कुछ अपना समाप्त कर दो, समर्पित हो जाओ प्रभु के लिए। जब तक सब कुछ मिटा नहीं दोगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शांति, प्रेम और श्रद्धा भाव से गुरु भक्ति में लगना चाहिए।